हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, राजी बाजी और सेहत भी ठीक है। वेलकम बैक टू रिएक्शन वीडियो। भाई जान आज फ्री ब्रो की वीडियो आई है, तो उस पर ज़रा उनको जवाब देना तो लाजमी है मेरा, क्योंकि ये बंदा बहुत नेगेटिव बोलता है। खैर, वीडियो का टाइटल दिवालिया हुआ पाकिस्तान, हर तरफ मची लूट मार। तो वीडियो समझ ही गए हो गए आप लोग, तो स्टार्ट करते हैं ज़रा। फिर क्या सोचे इस हफ्ते ने बनने का लाइफ में बनने का बिजनेसमैन। शाबाश बेटा। बिजनेस? कौन सा बिजनेस करोगे? हाँ, लड़कियों का। भाई लोग, इन दिनों पाकिस्तान में इस कदर कंगाली चल रही है कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कोई लड़कियों का बिजनेस करने को तैयार है, तो कोई चोर डकैत बनने को तैयार है। खर्चे पूरे नहीं हो रहे। खर्चे क्या, मैं कहता हूँ डकैती के लिए तैयार हो रहे हैं हम लोग, चोरी के लिए। और इसके रिजल्ट आने भी शुरू हो गए हैं। कराची में शहरी मुसलसल डाकुओं के निशाने पर हैं। 1 घंटे के दौरान डकैती की 2 वारदात। क्योंकि पाकिस्तानी नेताओं ने मुल्क की वो हालत कर दी है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। एक तरफ महंगाई जो आसमान को फाड़ती हुई सीधी ऊपर जा रही है, और दूसरी तरफ इकोनॉमी जो जमीन फाड़ती हुई नीचे धंसती जा रही है। दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिन्हें कंट्रोल में लाने के लिए हर बार एक नया प्रधानमंत्री आता है और देश की स्थिति देखकर कहता। अब मैं कुछ बोलूँ, जो इंडिया के हालात चल रहे हैं, बेशक उधर इंडिया ने तरक्की कर ली है, बहुत बहुत आगे चला गया, लेकिन जो इंडिया में गुर्बत है ना, सही बात, पॉपुलेशन ज़्यादा तो गुर्बत भी ज़्यादा होगी, लेकिन जो गुर्बत के हालात है ना, अमीर अमीर से होता जा रहा है, गरीब गरीब से होता जा रहा है, लेकिन वो जो निचला तबका है वो तो पिसता जा रहा है। उधर तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो पाकिस्तान में फिर ज़कात वगैरह दी जाती है, तो इंडिया में तो हालात ही बहुत माड़े हैं। इनकी पता नहीं कैसे वो ज़िंदा कैसे रह रहे हैं। और ये हमें एक बातें सुना रहा है, भाई लड़कियों के बिजनेस अल्लाह माफ़ करे। तुम जो उधर रशियन पाल के बैठे थे, हर दूसरा घर रशियन रशियन, इंडियन हर वीडियो में रशियन, ये क्या है? लड़कियों का बिजनेस। रोटी के लिए तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब भी ठीक करके देता हूँ। पहले कटोरा खान आया, उसने भी यही बोला, आप भी ठीक करके देता हूँ। अब शहबाज शरीफ आया है, वो भी यही बोलता आया है, आप भी ठीक करके देता हूँ। और उधर आवाम जो जमीन में धसी हुई इकोनॉमी को पाताल लोक में जाती हुई देख रही है, वो अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और भाई वो गारंटी ले भी क्यों? वो कौन सा मुल्क की स्थिति सुधारने आते हैं? वो तो मुल्क बेचने आते हैं। आधा मुल्क तो पहले ही बेच चुके हैं, और बचा आधा तो बेचने की प्रक्रिया जारी है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की मिल्कियत इमारत के फरोख्त के लिए बोली 6.8 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। और जब मीडिया ने शहबाज शरीफ से पूछा कि पाकिस्तानी एम्बेसी को क्यों बेचा जा रहा है, तो शहबाज शरीफ, अरे कोई आइटम बचा ही नहीं बेचने को। भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा पाकिस्तान ही बिक चुका होगा, बचा पीओके जिसे बेच नहीं सकते, क्योंकि वो तो इंडिया का होगा ना। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। भाई सोचो, पीओके इंडिया का होगा। ये कुछ फहमी भी बस इनको ही चाहिए, इनको मिल सकती है कुछ फहमी, सिर्फ जगह नहीं मिल सकती, ठीक है, याद रखना मेरी बात। दूसरी बात, इमरान खान को कुछ नहीं कहना, मुल्क उसने नहीं खाया, उनसे पहले जो 30 साल हुकूमत कर गए हैं उन्होंने खाया है। बात करते हो, आतंकियों का नामो निशान मिट चुका होगा, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका होगा, कश्मीर में शांति होगी, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन भाई अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान सिर्फ टेक्निकली डिफॉल्ट हुआ है, अभी तो पूरी तरह डिफॉल्ट होना बाकी है। हालांकि डिफॉल्ट होने की ऑफिशियल घोषणा कभी भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए इन पिछले 7 महीने में। खराब मौसमी हालात के बायस बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान जनूबी एशिया रीजन में दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार। मतलब पाकिस्तान से आगे सिर्फ श्रीलंका ही है जो कब का डिफॉल्ट हो चुका है, और अब अगला कौन होगा? पाकिस्तान। अबे जोर से बोलो। पाकिस्तान। भाई डिफॉल्ट तो पाकिस्तान कब का कर चुका होता। वो तो इन सालों का नसीब इतना अच्छा है कि जब जब पाकिस्तान का दिवालिया होने वाला होता है, बंदे कहीं न कहीं से भीख बटोर ही लाते हैं। मानो पीएम बनने से पहले बंदों को भीख मांगने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती हो। और भाई ये देखो, सत्ता में आने से पहले हर पाकिस्तानी नेता बोलता है, इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर लूंगा बिना पैसे मांगे। मैं भीख नहीं मांगूंगा। और सत्ता में आने के बाद हर बंदा भीख मांगने पहुंच जाता है। हमने तकरीबन 9 अरब डॉलर से ज्यादा प्लेजेस इकट्ठे किए। 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, तो मैंने कहा कि आप मुझे 1 अरब डॉलर और दे दें। और उधर दूसरे देश जो इन्हें भीख दे देकर परेशान हो चुके हैं, वो क्या रे भीख मंगिया हलवाई क्या? भाई पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर समेत सब कुछ बदल गया, लेकिन भीख मांगने का ये हमारे
मौजूदा पीएम है ना, और जो पिछले से पिछला वाला इमरान खान की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब यही शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की नून लीग की हुकूमत चल रही है, ये सारी गंदी आदतें शुरू से इन्होंने डाली है। सिंपल सी बात है। शहबाज नहीं बदला, पहले कटोरा खान मांगता फिरता था, अब शहबाज शरीफ मांग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बंदों का एक दूसरे से कहना है। सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं सैलाब के नाम पे। और उधर बिलावल कटोरा खान से, खान साहब खुद पाकिस्तान को भिखारी बना दिया, भीख मांगता रहा। मतलब कल तक जो बंदे पाकिस्तान को भिखारी मुल्क कहने पर बिदक जाते थे, आज वही एक दूसरे को भिखारी बोल रहे हैं। मानो दोनों पार्टियों के बीच जंग छिड़ी हो कि सबसे बड़ा भिखारी कौन। पहले कटोरा खान सत्ता में रहते हुए $5 अरब की भीख मांग कर लाया था, अब बदले में बिलावल लगभग $10 अरब की भीख मांग कर लाया है। पहले कटोरा खान ने सरकारी खजाने से घड़ी, गोल्ड मेडल समेत कई चीजें बेची थी, अब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी एम्बेसी ही बेच डाली। भाई ऐसा लगता है जैसे दोनों पार्टियों के बीच मुल्क बेचने और भीख मांगने का कंपटीशन चल रहा हो। और उधर पाकिस्तानी आवाम जो धीरे धीरे पूरा मुल्क दिवालिया होती हुई देख रही है, वो मुल्क को आग लगा दो, मेरा बच्चे ने तो मैं तो खुद आग लगा दूं। भिखारी का हुकूमत आई है, आप भी भिखारी बन गए, सारा दिन भीख ही मांगता है। और भाई आवाम भिखारी बने भी क्यों ना, जब पूरा मुल्क ही भीख पर चल रहा हो। लेकिन पाकिस्तानी आवाम भी कम थोड़ी है, बंदे भूखे मरने को तैयार हैं। लेकिन इंडिया से आटा लेने से बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। भाई इन पोरकियों का कुछ नहीं हो सकता, बंदे खुदकुशी करने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया से आटा लेने को तैयार नहीं। और उधर इन बंदों की ये बकचोदी सुनने के बाद भारतीय सरकार, मैं भाई तू वापस जा। नहीं भाई नहीं, ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं। ये ले किसी अरे मैं पैसे लेके जा अपने बच्चों को मिठाई खिला जा। मतलब इन पोरकियों में जहालत इस कदर कूट कूट कर भरी हुई है कि बंदे बेहतर हुरों से बाहर निकलकर कुछ सोच ही नहीं पाते। बंदे रोटी की जगह घास खा लेंगे, लेकिन इंडिया से आटा नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन बात अगर कश्मीर की हो तो पोरकी आप दो ना। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, यहाँ तक कि आदमी चांद पे जाके नाक छिनक आया। लेकिन इन पोरकियों का रागे कश्मीर खत्म नहीं होता, जबकि इनके मुल्क के हालात आटे के लाले पड़े में। लेकिन पाकिस्तान की इस हालत के बाद भी बंदों को अब भी पूरा भरोसा है एक दिन आएगा कि पाकिस्तान भी दुनिया की बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। अच्छा, लेकिन अभी इसमें 50 साल का अरसा लगेगा। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। पहले पोरकियों तुम एक बात बताओ, तुमने पाकिस्तान को समझा क्या है? इंडिया समझा जो पाकिस्तान दुनिया की बड़ी महीसत बनकर उभरेगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारे मुंह पर पानी फेंक मारता हूँ मैं। तुम सालों कल भी भिखारी थे, आज भी भिखारी हो, और इंशाल्लाह 50 साल बाद भी भिखारी ही रहोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई मैं मानता हूँ ठीक है, हमारे हुक्मरानों ने हमें ये आदत डाल दी है, हमें आदत मतलब कि पूरी आवाम को ये इन्होंने शुरू से ही करते आए और आवाम को पागल बनाते रहे। और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुल्क तरक्की कर रहा, मुल्क तरक्की कर रहा। वो तो बस इमरान खान की मेहरबानी, उसने आके सबकी असलियत एक एक बंदे की असलियत सामने खोल कर रख दी है लिटरली। हम ही उसके पीछे पड़े होते ये लोग। खैर वो उसको साइफर केस में रिहा हो गया, बरी हो गया, तो भाई जिस दिन दोबारा खाना आ गया ना, इन सब ने अंदर हो जाना लिटरली। खैर इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट में लाजमी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा।